प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक है पंचायत और मुखिया। क्या जी, पंचायत और क्या जी, मुखिया। तो है क्या, देखिए संपत्ति जो होता था ना वो पुश्तैनी अधिकार होते थे। संपत्ति में क्या जी, पुश्तैनी अधिकार होते थे। उन्हें बोलते कि हमारे दादा का है, ठीक है, तो फिर उसके मतलब बेटे का हो जाता है। तो इस तरह पुश्तैनी अधिकार होते थे। फिर पंचायत का सरदार जो है वो कौन होता था, मुखिया होता था। पंचायत का जो सरदार है वो कौन होता जी, मुखिया। और मुखिया को ना बुजुर्ग चुनते थे। कौन चुनते थे, बुजुर्ग चुनते थे। और मुखिया वो तब तक पद पर रहेगा जब बुजुर्ग उस पर भरोसा रखेंगे। क्या रखेंगे जी, भरोसा रखेंगे। अगर भरोसा खत्म हुआ मतलब बुजुर्गों का मुखिया पे से, तो क्या होगा, अपने पद से हट जाएगा। ऐसा था। तो मुखिया अपने ओहदे पर तभी तक बना रहता है, ओहदे मतलब पद पर, ठीक है ना, तब तक बना रहता है जब तक बुजुर्गों को उस पर क्या है, भरोसा या विश्वास है। मुखिया का चुनाव भी कौन करते हैं, बुजुर्ग लोग करते हैं। कौन करते हैं जी, बुजुर्ग लोग ही करते हैं। फिर अब है क्या कि मुखिया का काम क्या है भाई साहब, तो हिसाब किताब करना। क्या जी, हाँ, कि कितना मतलब धन आया, कितना धन गया, कितना मतलब खेती से आया, कितना धन किससे आया, ठीक है ना, सारी चीज का हिसाब किताब करता था। फिर नहर का भी खुदवाना काम करता, नहर को भी क्या जी, खुदवाता था सिंचाई करवाने के लिए। फिर पानी से बचाने के लिए बांध को भी बनवाते थे। फिर क्या है, जुर्माना लगाते, अगर कोई मतलब इनके खिलाफ जाता है तो क्या जी, जुर्माना भी लगाते थे, कोई टैक्स नहीं देता था। फिर ये दंड भी क्या जी, देते थे। बातें है क्या कि मतलब उल्लेख है कि मतलब राजस्थान और महाराष्ट्र में ऐसी जो घटनाएं जो है देखने को मिलती है। फिर क्या कि निचली जाति के किसान, निचली जाति क्या जी, किसान और जमींदार के बीच झगड़ा होता था। क्या था जी, झगड़ा होता था। जो निचली जाति के किसान थे और जो जमींदार थे उनके बीच क्या था जी, झगड़ा होता था। कृषि में महिलाओं भी साथ देते थे। कृषि में क्या जी, महिलाएं भी साथ देते थे। लेकिन महिलाओं की स्थिति जो है ना वो दयनीय थी। वो क्या थे जी, दयनीय थी, मतलब अच्छी नहीं थी। आप बोल सकते हैं मतलब बहुत ही दिक्कत होना करना पड़ता था, ठीक है ना। फिर है क्या, कुपोषण के कारण जब प्रसव होता था, मतलब जब रिप्रोडक्शन होता था, तो वैसे समय में उनकी मौत भी हो जाती थी। कुपोषण मतलब उनको खाना जो है ना टाइम से नहीं मिल पाता था। और ऐसे परिस्थिति में जब प्रसव होता था, रिप्रोडक्शन होता था, तो महिलाएं क्या जी, मर भी जाती थी। मतलब महिलाओं की मृत्यु दर क्या थी, तो ज्यादा थी। अब देखिए जंगल और कबीले। क्या जी, जंगल और कबीले। तो है क्या, देखिए उत्तर पश्चिम भारत की गहरी खेती को अगर छोड़ दिया जाए तो टोटल भाई साहब जमीन का जो विशाल हिस्सा है वो जंगल से घिरा हुआ है। किसे कहा जी, जंगल से घिरा हुआ है। उस समय की बात है, जंगल से घिरा हुआ है। झारखंड सहित, क्या सुना आपने जी, झारखंड सहित पूर्वी भारत, क्या जी, पूर्वी भारत और मध्य भारत, क्या है, मध्य भारत और उत्तरी क्षेत्र में नेपाल सीमा तक ये क्या है जी, जंगल जो है लगभग 40% तक जो है। तो है क्या कि झारखंड सहित उत्तरी भारत, मध्य भारत और उत्तरी क्षेत्र में नेपाल सीमा तक जो है जंगल का विस्तार है। किसका विस्तार है जी, जंगल का विस्तार है, ठीक है। और जंगल करीब कितना है जी, 40%, मतलब 40% लगभग, ठीक है। फिर जंगल में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है, जंगली कहा जाता है। क्या जी, जंगली। और देखिए जंगली कहने मतलब ये नहीं कि असभ्य होते हैं, ठीक है ना, उनमें भी थोड़ा सभ्यता पाई जाती है। फिर क्या कि बसंत में ये लोग आपका है क्या, जो जंगली लोग होते हैं ना, ये लोग मतलब ऋतु के अनुसार जो है काम जो है करते थे। जैसे बसंत के मौसम में, बसंत ऋतु में उत्पादन को इकट्ठा करते थे। क्या करते थे, उत्पादन को इकट्ठा, मतलब वस्तु को इकट्ठा करते थे, ठीक है। फिर गर्मी में क्या करते थे, मछली पकड़ते थे जंगली लोग। फिर मानसून वाले मौसम में क्या करते थे, खेती। मानसून वाला मौसम क्या करते थे, खेती करते। और जो शरद का मौसम था उसमें क्या करते थे, शिकार। शरद बोले तो क्या, ठंडी वाला, क्या जी, ठंडी। जब शीत गिरता है ना उसको क्या बोलते हैं, शरद ऋतु कहते हैं। और कुछ जंगल के कुछ कबीला में लोग बदमाशों को शरण देने का अड्डा या मवास कहा जाता था। जंगल में ना कुछ कबीला में लोग जो है, कुछ कबीला के लोग क्या करते थे, बदमाशों को शरण देने का अड्डा जो है कहा जाता था। मतलब क्या था जी, मवास कहा था। तो कुछ अड्डा को क्या बोलते जी, मवास। क्या बोलते जी, मवास। अब है क्या, बाबर कहता है कि जंगल एक ऐसा रक्षा कवच था। बाबर क्या कहता जी, कि जंगल एक ऐसा रक्षा कवच था जिसके पीछे परगाना के लोग, क्या जी, परगाना के लोग, जैसे देखिए हमारी परगाना जो है ना माझी है, ठीक है। तो है क्या कि जिसके पीछे परगाना के लोग
कड़े विद्रोही हो जाते थे। क्या होते जी? कड़े विद्रोही हो जाते थे और कर अदा करने से क्या होते थे? मुकर जाते थे। कौन भाई? जंगल के लोग। फिर जंगल में बाहरी ताकतें कई तरह से घुसती थी। जंगल में जो है ना बाहरी जो घुसपैठ होते थे आतंकवादी, आज के जमाना में मान लीजिए कि जंगल में बाहरी ताकतें मतलब घुसपैठ या आतंकवादी कई तरह से क्या जी घुसते थे और वहाँ के जो राजा वजा होते थे ना कबीला के, उसे मना वना लेते थे, मतलब अंदर ही अंदर अपना मतलब जो कारोबार जो है स्टार्ट कर देते। फिर मसलन राजे की सेना जो है हाथी की अगर जब जरूरत होती थी उसे, तो वो जंगलवासी से ही क्या करता था? मदद लेता था और अपने मतलब सेना में हाथी को शामिल कर लेता था और इस तरह आपको लड़ाई